हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की पोस्ट अपडेट में बात करेंगे हम स्टेफन मटाला की। बिकॉज एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते हो कि इनकी अपडेट क्यों कवर नहीं करी जा रही है और आप इनकी अपडेट देखने के लिए वेट करते हो। और दूसरा इसलिए गाइस क्योंककि स्टेफन ने हमें एक लेटेस्ट अपडेट अपनी दे दी है। अभी देखो, लास्ट में इन्होंने जो अपडेट शेयर करी थी वहाँ पर इन्होंने बताया था कि इनका वज़न यानी कि इनका वेट है 266 पाउंड्स के आसपास। बट अब गाइस, अब ही इज़ लुकिंग इवन मोर डेंसर। आई डोंट नो इनका बॉडी वेट क्या है, इस वक्त कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इनका गोल वेट है। लेकिन गाइस सच में अपने फ्रेम पर बहुत ज़्यादा मसल मास, एक बहुत अच्छे मतलब इतना लंबा ऑफ सीज़न नहीं हुआ, इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं हुआ, बट उसके बाद भी जैसे इनके मसल्स एक्सप्लोड करने को रेडी थे, जो हम बात करते थे लास्ट टाइम जब भी क्लासिक डिवीज़न के लिए ऑफ सीज़न लेते थे। बिकॉज हम सबको पता है कि क्लासिक डिवीज़न के लिए जब भी ऑफ सीज़न लेते थे इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा फुला लगने लग जाता था और इनको वेट कट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी। एंड नाउ इनको वो डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो हमने देखा बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में वो ये है कि स्टेफन मटाला ने ओपन डिवीज़न में मूव कर लिया। अब ऐसे कई सारे और एथलीट्स हैं जहाँ पर हम चाहते हैं या फिर हम सोचते हैं कि उनको ओपन में मूव कर जाना चाहिए, बट अभी इनके इस डिवीज़न को भी, इनके स्विच को भी हम सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। बिकॉज वही है ना, रिजल्ट्स नहीं आए, आपने कम्पीट नहीं करा ओपन डिवीजन के स्टेज पर। और इंडिविजुअली आप एक्चुअल में गए, सच में एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा बिगर लग रहे हो, डेंसर लग रहे हो, फ्रेम पे आपके मसल काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन लग रहा है। मतलब ये ट्राइसेप्स देखो गाइस, बिल्कुल फटने को तैयार हैं। बैक पे देखो कितना ज़्यादा मसल एडिड लग रहा है, हैमस्ट्रिंग वगैरह सब मतलब बहुत बैलेंस वे में। बैक में इनके लैट्स वगैरह मुझे नहीं पता, अभी जब ये लैट्स पैड पोज वगैरह हिट करेंगे तब ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन मुझे लगता है बैक में ही कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई देंगे। फ्रंट से तो आई थिंक ही विल बी नेलिंग इट, ही विल बी लुकिंग क्रेजी। बट वही है गाइस, जब ये स्टेज पर खड़े होंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक एथलीट अच्छा लगता है खास तौर पे अपने ऑफ सीजन में, लेकिन जब आप कट डाउन करते हो, बिकॉज अभी भी ये मसल मास देखो इतनी ज़्यादा सीजन नहीं हुई है, अभी भी इसको कट डाउन करने स्टार्ट करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मसल मास ये लूज़ कर देंगे। काफ़ी वाटर भी इनकी बॉडी में अभी जो रिटेन कर रहे हैं, तो वही ये कम होने पे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइड पे हो जाएंगे। इतने तो नहीं जितने क्लासिक डिवीजन के टाइम पे होते थे, बट हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो अभी भी इनको आई थिंक 15 से 20 पाउंड मेरे हिसाब से इनका टारगेट होगा। बिकॉज हाइट भी इनकी इतनी ज़्यादा कम नहीं है, आई थिंक 5'10", 5'9" के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अगर गलत हूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बट वही है कि अगर इनको मसल मास और पुट ऑन करनी है ताकि जब ये ऑफ सीजन अपना कंप्लीट करके प्रेप वगैरह स्टार्ट करें, जो कि मुझे लगता है जल्दी गाइस इसी साल में हमें देखने को मिल जाएंगे कंपीट करते हुए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सीजन काफ़ी अच्छा जा रहा है, मसल मास काफ़ी पुट ऑन कर लिया। मसल को अगर ये सीजन करने में भी टाइम देते ना, काफ़ी ज़्यादा ऐड ना करते हुए, तो मेरे हिसाब से एक कंपेटिटिव पैकेज के साथ ये ज़रूर दिखाई देंगे। प्लस आप जानती हो एस्थेटिक कितने स्ट्रॉन्ग हैं इनके, फाइबर्स वगैरह। मतलब अगर जैसे कि मैं भी आपको ये दिखाऊँ तो ऑफ सीजन के अंदर भी इनके चेस्ट पे फाइबर्स वगैरह, चेस्ट की कंप्लीटनेस जो राउंडनेस वगैरह होती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। आर्म्स पे देख लो, शोल्डर्स पे देख लो, तो मेरे हिसाब से बहुत ही कंपेटिटिव होने वाले हैं हर एक शो में, अगर कोई टॉप टीयर शो पिक ना करें तो। क्योंकि देखो टॉप टीयर शो होगा, वहाँ पे बड़े बड़े एथलीट्स कंपीट करेंगे ओपन डिवीजन के, वहाँ आपका ना सिर्फ मनोबल गिरेगा, आपके चांसेस भी कुछ नहीं बनेंगे। तो एक अच्छा शो पिक करो, जैसे फीबो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया और उसके बाद टोरंटो हो गया। आई थिंक इस साल तो सुनने में आया टोरंटो नहीं होगा, मे बी अब शायद उन्होंने रिज्यूम कर दिया, बट सुनने में यही आया था। तो ऐसा कोई शो पिक करेंगे, वहाँ पे चांसेस बनेंगे। अगर क्वालिफाई नहीं भी कर पाए फर्स्ट शो से, तो टॉप 3 टॉप 2 आने पे भी इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग अकॉम्प्लिशमेंट। उसके बाद पता भी लगेगा कि कहाँ पे वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। वैसे लास्ट 2 सालों से देखो ये क्वालिफाई तो कर रहे हैं, बट मिस्टर ओलंपिया में अभी तक डेब्यू नहीं करा। एंड बाय चॉइस गाइस, एक बार तो देखो फैमिली में इनकी इंजरी हो गई या सिकनेस हो गई या फिर ही लॉस समबडी, इस वजह से कम्पीट नहीं कर पाए। और लास्ट ईयर इनको वेट कट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो हिज कोच एंड हिम डिसाइडेड कि भाई अब ये सही डिसीजन यही होगा कि इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। अपनी मसल मास जो हम ऐड कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके, इतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट ऑन करके ऑफ सीजन में, उसको कट करने पे ध्यान नहीं देते हैं। बट वही है गाइस, ये सही डिसीजन भी थे। लेकिन इस साल आई रियली होप कि ये ऑफ सीजन अपना कंप्लीट करें, क्वालिफाई चाहे ना हो पाएँ, लेकिन हाँ एक प्रेप तो ज़रूर करें, एक प्रो शो में ज़रूर दिखाई दें और उसके बाद डिसाइड करें कि भाई हाउ टू प्रोसीड और किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। बाकी आप बताओ स्टेफन की अपडेट कैसी लगी, मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मतलब अब काफ़ी लंबे टाइम बाद इन्होंने बैक की अपडेट शेयर करी है, जो कि हम सब देखना चाहते थे। बिकॉज फ्रंट की अपडेट्स हम रेगुलर देख रहे थे, क्वेश्चन यही था कि बैक पर इंप्रूवमेंट्स कितनी हो रही हैं, क्योंकि बैक पर ही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स चाहिए थी इन्हें। ऑलमोस्ट से बैक में मसल पुट ऑन करा गया है, बट यस अभी भी बैक ओवरऑल अगर इनकी फिजिक से कंपेयर करूं तो बैक अभी भी थोड़ा एक लैगिंग पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ लैट्स की विथ। एनीवेज अगर चलूँ नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है रमॉन डीनो की। और रमॉन डीनो ने आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम गाइस, यस काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे हम इनकी अपडेट्स का। वैसे अभी रिसेंटली मैंने कवर करी थी इनकी एक अपडेट 10 से 15 दिन पहले, लेकिन उसमें ये टैंक टॉप पहने हुए थे तो इनकी फिजिक रिवील नहीं हुई थी। बस ये पता लग रहा था ही इज़ बीइंग मैसिव, जैसे ऑफ सीजन में ये हो जाते हैं। तो अब फाइनली इन्होंने एक अचानक से, बहुत छोटी सी अपडेट ये है लेकिन यहाँ पे अपडेट शेयर करी, जहाँ पर ये हमें मोस्ट मस्कुलर
पोज हिट करते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद मैंने एक क्लिप भी निकाली, लेकिन हाँ इनकी फिजिक यहाँ पर हम देख सकते हैं एंड ही इज़ बीइंग रियली मैसिव। ये ऑफ सीज़न का हमेशा इनका यही रोल है कि बस ऑफ सीज़न जैसे स्टार्ट होता है इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन कर लेता है, ही स्टार्ट्स गेटिंग बिगर, और यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है। बट कमाल की बात यही है कि लास्ट सीज़न में ही मैंने बात करी थी, ऑफ सीज़न जब ये ले रहे थे उसके बाद बिगर होने के बाद भी इनके फ्रेम की कंडीशन वगैरह, इनकी फिजिक बहुत अच्छे शेप में थी, ये ज़्यादा बिल्कुल बल्कि साइड पे नहीं लग रहे थे। और यहाँ पर भी आप ये चीज़ देखोगे कि इवन दो ही इज़ गेटिंग बिगर और उसके बाद भी ये अच्छे शेप में है। यहाँ पर जैसे भी ये पोज वगैरह कर रहे हैं, स्क्वीज़ कर रहे हैं, तो इनके चेस्ट पे फाइबर्स वगैरह विजिबल हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अपने शेप को बनाए रख के यहाँ पर ऑफ सीज़न ले रहे हैं, मसल को बिल्कुल सीजन कर रहे हैं। और साथ में आप इनके देख सकते हो गाइस, पीछे केविन लेब्रोने हैं, यस, इनके साथ वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए थे। इस वीडियो के अंदर इनको भी ट्रेन कर रहे थे, इनको ये पोज करना भी सिखा रहे थे। अब यही है गाइस, यहाँ देखो 2 सेकंड प्लेसर्स हैं, आप समझ रहे हो इस बात को। काफ़ी लोग इनको कमेंट्स में ट्रोल भी कर रहे हैं, आप ट्रेन भी हो रहे हो तो किससे? सेकंड प्लेसर से, मतलब जो खुद सेकंड आते हैं कभी जीते नहीं उनसे। तो मतलब ये काफ़ी अजीब सी बात है। केविन लेब्रोने इज़ अ लेजेंड, उनके बारे में कोई ऐसे बोले, मतलब वही आजकल सोशल मीडिया के दौर में ना कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बाकी यहाँ रमॉन के हेटर्स, मतलब रमॉन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं गाइस। मतलब इनकी लास्ट 2 परफॉर्मेंसेस इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं गई, इतनी ज़्यादा बिल्कुल करियर डिफाइनिंग नहीं गई, तो इसीलिए अब इनको लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ले रहे। और लोग यही बोल रहे हैं कि हमेशा की सेम स्टोरी है, आप ऑफ सीजन में ऐसे लगते हो, फिर वहाँ पर मेन टाइम पे आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो और आपके अराउंड जो हाइप है वो समझ में नहीं आ रही। और ये मैं नहीं गाइस, आप यहाँ पे खुद देख लो कमेंट्स में, मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, लोग खुश नहीं है, पीपल आर नॉट हैप्पी। क्योंकि सच में गाइस रमॉन का अब स्कोप यहाँ क्लासिक डिवीजन में नहीं है, आप मानो या ना मानो। इनके बहुत सारे फैंस टर्न हो चुके हैं और लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को कि भाई कितना भी आप ट्राई कर लो, आपकी बैक की विथ वगैरह अपने लैट्स पे आप उस तरह काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वेट कैप आपको अलाउ ही नहीं करेगा। हर साल आपको डिफ़िकल्टी होती है वेट कट करने में, और वही चीज़ हर साल होगी और इस साल भी होगी। बिकॉज वेट कैप में चेंजेस अभी जो 3-4 साल पहले आए थे 5 पाउंड्स या 7 पाउंड्स के, आई थिंक 2 साल पहले आए थे, वो अब दोबारा नहीं आने का। ऐसे चेंजेस बहुत रेयरली होते हैं और हो गए आपके टाइम पे, उसके बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई। इवन लास्ट ईयर तो हमने काफ़ी ज़्यादा इनको स्लिप करते हुए देखा। यस दिया वो रीजंस, यहाँ पे रीजंस थे, बट उसके बाद मिस्टर ओलंपिया ब्राज़ील भी हुआ, वहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही देखा, इवन दो ही वॉन उसके बाद भी गाइस। तो अब लोग इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। बिकॉज आप जानते हो गाइस, माइक समरफील्ड एक अलग ही लीग में जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटनेस कैरी करते हैं। अब उसके बाद माइक के सामने में मुझे लगता है अगर कोई आएगा तो टेरेंस या फिर उर्स के चांसेस बनेंगे, रमॉन के चांसेस मुझे नहीं लगता बनते हुए, खास तौर पे जिस तरह की कंप्लीटनेस वो दिखाते हैं। उनकी बैक देखते हो आप, क्या डेंसिटी और क्या विथ कैरी करते हैं, वहीं पर यहाँ रमॉन के साथ वो स्कोप नहीं आता गाइस। तो रमॉन के लिए बहुत अब यही बेहतर होगा कि ओपन डिवीजन में मूव करने का डिसाइड करें, स्विच करने का डिसाइड करें, नहीं तो फिर अपने आप को ना कहीं स्ट्रिक्ट करते ही रहेंगे। देखो आई एम नॉट अ हेटर, बट वही है ऑनेस्टली जो दिख रहा है वही मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर की पूरी परफॉर्मेंस आपने इनकी देख ली, और सच में गाइस मुझे नहीं लगता अब ये रिडीम करने वाली चीज़ इनके साथ होगी कि ये टॉप थ्री तो चलो आ जाएंगे, लेकिन 1st-2nd प्लेस के लिए मुझे नहीं लगता ये बैटल करेंगे। और अगर ये करते हैं तो भाई मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं करते तो आप लोग समझ जाना कि जो मैंने बात बोली है वो सोच समझ के ही बोली है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको नहीं लगता कि अब रमॉन के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं क्लासिक डिवीजन में, स्पेशली जिस तरह की एक तो फिजिक्स निकल के आ रही है, दूसरा इनकी पोजिंग भी गाइस एक इनको रोकती है और ये पोजिंग पे वर्क नहीं करते। पोजिंग के साथ इनका वही सीन है जो कि क्रिसो के साथ है, अपने स्टमक को कंट्रोल करने का, बिल्कुल भी मेहनत ही नहीं करते। मतलब इनके पोज होल्ड करना, मतलब अभी आर्नोल्ड ने भी रिसेंटली बोला था कि आप जब पोज करने आ रहे हो ना स्टेज पे, वो आपकी मूवमेंट्स हैं, आप वहाँ पे होल्ड करो ताकि फोटोग्राफर भी उन्हें क्लिक कर पाए, जजेस भी देख पाएँ, और इनके पोजेस ऐसे नहीं होते, ये हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे टायरेंस को, तो ही इज़ एन एक्सेप्शनल पोजर। लोगन फ्रैंकलिन को, जिनके अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टॉप 3 क्रैक करने के, जिस तरह की फिजिक कंडीशन के साथ उन्होंने दिखाई है, साथ में माइक समरफील्ड, ही इज़ ऑल्सो ए ट्रमेंडस पोजर। तो भाई इनके चांसेस इसीलिए मुझे और ज़्यादा कम लग रहे हैं। उर्स भी बहुत अच्छी पोजिंग करते हैं। तो वही है गाइस, बहुत सारे एथलीट्स निकल के आ रहे हैं। रमॉन के लिए अब यही होगा कि डिसाइड करें कि भाई क्या करना है और कहाँ पर जाना है। जो सेकंड प्लेसर वाली जो चीज़ इनके ऊपर लगी है ना, वो हटने नहीं वाली। अब तो और प्लेसिंग गिरती चली जाएंगी, देख लेना आप चाहे तो। चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है निक वॉकर की। एंड आपको लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया याद होगा, उससे पहले जब 12, 13, 14, 15 वीक्स पहले थे, हम वीक्स आउट थे, उस टाइम पे निक ने अपनी अपडेट्स डालना बंद कर दिया था। और निक ने पहली बार ऐसा करा था कि किसी शो में जाने से पहले ही वॉज नॉट पोजिंग हिज अपडेट्स। इससे पहले जितने भी निक के हम टाइम यूज़ करते थे, जहाँ पर ये किसी शो का प्लान करते थे या फिर प्रेप वगैरह स्टार्ट करते थे, तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स इनकी हमको रेगुलरली देखने को मिलती थी। इनफैक्ट लोग तो उस टाइम पे ये तक बोलने लगे थे कि भाई सारी अपडेट्स निक की एक जैसी लगती हैं, इतनी ज़्यादा अपडेट्स ये पोस्ट करते हैं। बिल्कुल रॉ अपडेट्स
बिल्कुल एक तरह से सारे पोजेस हिट करते हुए अपडेट्स हमें रेगुलर मिलती थी। बट अब उसके बाद निक ने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में बिल्कुल पिक पोस्ट नहीं करी, तो लोग अंदाज़ा लगाने लगे थे कि निक की बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, और रिजल्ट्स में वही हमें देखने को मिला। बट सीम्स लाइक हमें ओल्ड पुराने वाले क्लासिक निक वॉकर, विंटेज निक वॉकर फिर से मिल गए हैं। बिकॉज देखो अब निक की अपडेट्स लगातार आ रही हैं, आप एक को कवर करते हो दूसरी अपडेट आ जाती है, दूसरी को कवर करते हो थर्ड अपडेट आ जाती है, एंड ही ऑलवेज इज लुकिंग रियली गुड। अब यहाँ पर देखो इस अपडेट के अंदर जो उन्होंने शेयर करी है ऑलमोस्ट 7.5 वीक्स आउट जो अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो निक की कंडीशन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। डिटेल्स इनके फ्रेम पे काफ़ी अच्छी आती जा रही है गाइस, जो डिटेल्स हम अभी तक मिसिंग देख रहे थे निक इज़ नाउ पुटिंग देम ऑन। इनका चेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आर्म्स की तो खैर बात करनी ही नहीं चाहिए, आर्म्स तो हम हमेशा ही बात करते हैं इनके आर्म्स की। लेग्स में सरप्राइजिंगली गाइस काफ़ी अच्छी मास ये अभी भी रिटेन करते हुए दिख रहे हैं। क्वाड स्वीप्स वगैरह देख लो, आउटर स्वीप वगैरह इनकी कैसे निकलती हुई दिख रही है। यस काफ़ी अच्छा ये लॉन्ग शॉट पहने हुए उसके बाद भी आउटर स्वीप इनकी पता लग रही है, तो कंडीशन इज गेटिंग बेटर गाइस, फुलनेस पता लग रही है, शोल्डर्स वगैरह सेपरेशन वगैरह सब विजिबल है पूरी तरीके से। अब अगर मैं नेक्स्ट दिखाऊं इनका साइड चेस्ट पोज जो इन्होंने हिट करा है, तो यहाँ पर ये है एक्सेप्शनल निक वॉकर, ये है असल निक वॉकर। मतलब लोग अभी मेरे ख्याल से भूल गए हैं कि हाउ स्ट्रांग निक वॉकर इज, क्योंकि इनके साइड चेस्ट पोज आप देख रहे हो, साइड पोजिस तो इनके बहुत ही धांसू हैं, बिल्कुल किलर हैं। आई थिंक कोई भी इनसे इन पोजिस में कम्पीट नहीं कर सकता। डायरेक्ट का साइड पोज मुझे यस आर्नो क्लासिक में बहुत स्ट्रांग लगा था, लेकिन यहाँ पे निक एक अलग ही लीग में है जो डिटेल शो करते हैं। स्पेशली इनका चेस्ट देखो कितना ज़्यादा पीके लग रहा है, आर्म वगैरह मतलब थिकनेस जो है ना इनकी साइड पोजिशन में बहुत अलग ही लेवल की आती है। प्लस लेग देखो गाइस, जो इनका कहीं से फ्रंट से लोग लेग में ऐड करने को बोलते हैं मास, वहीं साइड में या फिर बैक पोजिशन में इनके हैमस्ट्रिंग ड्रॉप जो होते हैं ना, दे आर रियली क्रेजी, मतलब एक्सेप्शनल लेवल पे। प्लस जो लाइंस पड़नी स्टार्ट हो गई, सेपरेशन वगैरह, वास्कुलैरिटी वगैरह आनी स्टार्ट हो गई है। मुझे सच में लगता है कि निक एक बहुत बड़ी थ्रेट तो होंगे उस शो के अंदर, लेकिन वही ये गुड वीटो वगैरह जो आ रहा है ना, ये एक बिल्कुल वाइल्ड कार्ड की तरह, सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह है कि किस तरह से आते हैं। बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट लैकिंग एनी साइज। यस निक वहाँ पे और ज़्यादा डेंसर लगेंगे, बट शेप का एडवांटेज इन लोगों के पास ज़रूर होगा। अब अगर मैं बात करूँ फ्रंट डबल बाइसेप पोज की, तो यहाँ पर देख लो निक के लैट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से फ्लेयर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टोर्सो इन्होंने पुल कर रखा है, तो इस वजह से थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है। बट एनीवेज उसके बाद भी गाइस निक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिगर आने वाले हैं, इस बार अपने सबसे बिगेस्ट फ्रेम पर आने वाले हैं। प्लस 7.5 वीक्स आउट के हिसाब से ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अभी हमने मार्टिन की अपडेट्स कवर की थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो मार्टिन वॉज ऑल्सो लुकिंग गुड, बिगर लग रहे थे, लेकिन वही है कि कंडीशन के मामले में अभी निक के क्लोज नहीं थे। इवन दो निक के क्लोज मुझे नहीं लगता कंडीशन के मामले में, मसल मैच्योरिटी के मामले में वो आएंगे, लेकिन हाँ मार्टिन के पास जो एस्थेटिक का एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक उनकी फिजिक है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट उनकी फिजिक है, प्लस लेग्स वाली चीज़ में ना वो निक को सच में वहाँ पर एक ट्रबल क्रिएट करेंगे, चाहे निक ने अपनी मसल मास लेग्स में ऐड कर लिया उसके बाद भी। तो वही है गाइस, मुकाबला बहुत स्ट्रांग होने वाला है। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो गुड वीटो जहाँ पे हर एक चीज़ कैरी करते हैं, जैसे कि निक के पास देखो साइज़ है, ठीक है, साइज़ है, उसके बाद कंडीशन है, मसल मैच्योरिटी है, डेंसिटी है। वहीं मार्टिन के पास साइज़ चाहे इतना ना हो, लेकिन एस्थेटिक है, कंडीशन लेकर आते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंप्लीटनेस है। और वहीं गुड वीटो के पास, भाई गुड वीटो के पास तो हर एक चीज़ है, चाहे बैक नहीं है, हाँ बैक की उनकी कमी लगती है। अब ये नहीं पता कि इस बार इंप्रूवमेंट्स करने के बाद कितने चेंजेस आ गए होंगे, उनकी बैक कितनी इंप्रूव लगेगी, लेकिन हाँ गुड वीटो के पास ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ भरी पड़ी है। उसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है हंटर लब्राडा की। और हंटर की लास्ट अपडेट जब हमने कवर करी थी आई थिंक लास्ट वीक, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि हंटर ऑफ किया है, बिल्कुल रेस्ट ले रहे हैं, इस वक्त रिकवर करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब हंटर की अपडेट ये है गाइस कि एक पॉडकास्ट के अंदर पता लगा कि हंटर इस साल इज़ नॉट कम्पीटिंग। यस, कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई है, कोई सिकनेस वगैरह नहीं है। आई थिंक कोई सर्जरी इन्होंने बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रखी थी, उसको ये अब अंजाम देना चाहते हैं, और उसके बाद एक रेस्ट और रिकवरी वाला पीरियड लेना चाहते हैं। हंटर ने देखो रीसेंट टाइम्स में आई थिंक 1.5 साल में पिछले बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं, और अपने सभी हेटर्स को फैंस में तब्दील कर दिया, टर्न कर दिया, इवन मुझे भी और आप में से भी बहुत सारे लोगों को। तो अब हंटर ने एक सही टाइम चूज़ करा कि भाई मुझे इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो हंटर एक गैप लेने वाले हैं, और आई बिलीव इस साल कोई प्रो शो में कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे, जैसा कि सुनने में आया है। और साथ में यानी कि इस साल का मिस्टर ओलंपिया भी स्किप करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें गाइस, तो बिग रैमी नहीं है, हंटर लब्राडा नहीं है, आई डोंट नो कितने सारे लाइनअप में से एथलीट्स जाते जा रहे हैं। और इसीलिए गाइज इसी चीज़ से दूसरे एथलीट्स को एक जगह मिलती है कि भाई उनकी जगह पे अपनी पेसिंग बना सकें और टॉप 10 क्रैक कर सकें। वैसे हंटर जिस तरह के इंप्रूवमेंट्स कर रहे थे गाइज, आई रियली वांटेड टू सी हिम, और सच में टॉप 6 दोबारा से क्रैक कर जाते या फिर उससे ऊपर भी प्लेस कर सकते थे, बिकॉज हंटर ने ना बहुत ज़्यादा टाइट्स टर्न कर दिए इन द वेरी रीसेंट टाइम। हंटर की कमी ज़रूर खलेगी, बिकॉज वही है कि हंटर को लोग काफ़ी ज़्यादा ना अंडर एस्टिमेट करते थे या फिर अंडरडॉग की तरह देखते थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इन्होंने खुद को प्रूव करा है और सच में
एक बहुत ज़बरदस्त स्टेपल हैं जो मिस्टर ओलंपिया में आप सब लोग देखना चाहते हैं। एनीवेज किसी भी प्रो शो में हंटर के ना होने से हमें टेक्सास प्रो भी अधूरा लगेगा, टैम्पा प्रो भी अधूरा लगेगा और शिकागो प्रो भी अधूरा लगेगा, बिकॉज इन 3 शोज़ में ये ऑलमोस्ट हमेशा हमें कम्पीट करते हुए दिख जाते हैं, कभी किसी शो में कभी किसी शो में, सब में नहीं एक साथ, लेकिन हाँ कम्पीट करते हुए हमें दिखते ज़रूर हैं। एनीवेज अब इसके बाद अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट अपडेट की, तो गाइस नेक्स्ट अपडेट यही है कि वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अपडेट्स कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई। 20,000 पहुंचा दो पहली फुर्सत में, कुछ भी करके, चाहे 500 अकाउंट बनाने पड़े आपको। चलो ठीक है, तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट एनीवेज गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।